नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे आगरमालवा से, जहां 1.5 साल के बच्चे को रक्तदान कर सहायक उप निरीक्षक ने दी जिंदगी। और आगे बात सूरजपुर की होगी, जहां तेज बारिश होने से बकरी चराने गए अधेड़ व्यक्ति की खेत के मेड़ में दबने से हुई मौत। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर आगरमालवा से है, जहां जिले के सुसनेर निवासी गोवर्धन व उनके भाई शिवलाल बच्चों के इलाज के लिए जिला चिकित्सालय आगर लाए थे, जिसके 1.5 साल के बच्चे सागर को एनीमिया बीमारी के चलते अतिशीघ्र ए पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता थी। इसके बारे में बच्चे के चाचा शिवलाल के द्वारा उनके परिचित मोहम्मद मोईद को बताया गया, जिसके बाद मोहम्मद मोईद ने उज्जवल प्रगति सामाजिक कल्याण सेवा समिति के अर्श अहमद कुरैशी को इसके बारे में सूचना दी। समिति के अर्श अहमद कुरैशी के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से ब्लड की आवश्यकता होने की सूचना दी गई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ गोविंद सिंह को पता चला व उनके द्वारा इस बारे में सहायक उप निरीक्षक गौरव बाबू को बताया गया, जिनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव निकला। वहीं समिति द्वारा उप निरीक्षक से दूरभाष पर संपर्क किया गया। इसके बाद वह तत्काल जिला चिकित्सालय में पहुंचे और बच्चे को रक्तदान कर उसे नई जिंदगी प्रदान की। इससे पुलिस के प्रति आमजन में विश्वास पैदा होता है और पुलिस की सेवा भाव वाली छवि आमजन को लुभाती है। इस सराहनीय कार्य के लिए उज्जवल प्रगति सामाजिक कल्याण सेवा समिति द्वारा पुलिस कर्मियों को धन्यवाद दिया गया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर चुरिया से है, जहां स्थानीय विश्राम गृह में जिला भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद डरसेना ने कहा कि विष्णुदेव साय सरकार द्वारा आयोजित सुशासन त्योहार का आम लोगों को सीधा लाभ शिविर के माध्यम से मिल रहा है। शिविर में जनप्रतिनिधि सहित भाजपा संगठन के नेता अधिकारियों के माध्यम से समाधान करने के लिए तत्परता के साथ जुटे रहते हैं। लंबे समय से चक्कर लगा रहे लोगों का सुशासन त्योहार में काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास जैसे पक्का मकान लोगों को मिल रहा है। आवास का काम गांव-गांव चालू है। केंद्र सरकार की जो विभिन्न जनहित कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका प्रत्यक्ष लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस विषय को लेकर के शासन द्वारा यह त्यौहार आयोजित किया गया है। जनप्रतिनिधिगण, शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सामंजस्य के साथ किसानों को, महिलाओं को, नवयुवकों को और समस्त मतदाताओं को जो जिस विषय को लेकर पात्रता रखता है उसको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस विषय को लेकर हम लोग वहाँ जाते हैं। यदि किसी किसान का, किसी महिला माता बहनों का किसी भी प्रकार कोई समस्या रहती है तो हम संबंधित विभाग के अधिकारी को वहाँ पर बुलाकर समझाई देते हैं, निर्देशित भी करते हैं कि आपको ऐसे ही काम को कीजिए। ये बेचारा बहुत दिन से परेशान है, 2 दिन से परेशान है, 2 महीने से परेशान है। ये सब विषय है और उसका लाभ किसानों को, मतदाताओं को बहुत अच्छे ढंग से मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त जनप्रतिनिधिगण और भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े लोग लगातार सुशासन त्योहार में जा रहे हैं। इस अभियान से जो है आम जनता में क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, आम जनता में इस विषय में लेकर के अच्छा उत्साह का वातावरण है। आम जनता स्वयं इस बात को बोलती है, जिस काम के लिए हम विगत कई दिनों से चक्कर काट रहे थे कार्यालयों का, हमारा काम बहुत जल्दी निपट गया और वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढंग से छत्तीसगढ़ सरकार भी विष्णुदेव साय की सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। चुरिया से सी न्यूज संवाददाता राधे श्याम शर्मा की रिपोर्ट। सिवनी मालवा के नर्मदा तट के आवली घाट में लगभग 2 वर्षों से जन सहयोग से गौशाला संचालित की जा रही है। दादाजी गौशाला के नाम से संचालित इस गौशाला में लगभग 200 से अधिक गायें और बछड़ों की सेवा की जा रही है। इस गौशाला में गाय के साथ साथ उनके बछड़े भी अब गौ संचालन कर रहे सदस्यों के परिवार का हिस्सा बन गए हैं। गौशाला में किसी के आने की आहट से छोटे बछड़ों को दूर से ही पता चल जाता है कि परिवार का कोई सदस्य आ रहा है और ज़रूर हमारे लिए खाने की सामग्री लाए होंगे। पिछले महीने जिला कलेक्टर सोनिया मीना ने भी इस गौशाला का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद रजिस्ट्रेशन के आधार पर अब इस गौशाला को शासन से मिलने वाली शासकीय गौशाला में अनुदान की सुविधा भी मिलने लगेगी। मेरा नाम विनोद दलाला, मैं ग्राम पंचायत गोवाड़ी से सरपंच हूँ। ये गौशाला किस प्रकार से संचालित की जाती है आपके द्वारा और कौन सी गौशाला है? ये गौशाला श्री दादाजी गौशाला सेवा समिति हथनापुर में है
और ये पिछले 17-18 महीने से संचालित हो रही है। अभी कोई दिक्कत आ रही है गौशाला में? कुछ शासन से मांग करना चाहते हो और क्या कमी रही है इसमें? शासन से रजिस्ट्रेशन हो गया इसका और जनवरी से इसकी मतलब वो राशि आना चालू हुआ। और उससे पहले जन सहयोग चल रही थी, इसमें विशेष सहयोग दीपक भैया का रहा। इन्होंने अपना जो भी सहयोग है उनका रहा। शासन का जो पैसा मिला है उसमें आप लोगों की क्या आगे योजना है गौशाला को इसमें लेकर? भी एक टीन सेट निर्माण करना है, टीन सेट की समस्या यहाँ पर। उसके अलावा समय हम यहाँ पर हसनापुर में श्री दादाजी गौशाला में हैं और ये ग्राम पंचायत ग्वाड़ी के अंतर्गत आती है। इसका पिछले 17 माह से संचालन रख रखाव मेरे और मेरे कुछ साथियों के पास में गांव में कोई है, वहाँ के कुछ गौ सेवक हैं और हमारे ग्राम के सरपंच हैं, हमारे गांव के कमल काका हैं, ऐसे करके हम 10-15 लोगों की टीम ने ये बीड़ा उठाया था कि इस गौशाला का शुरुआत की जाए। थोड़ी तकलीफें आई, समय निकलता गया, लोगों ने जन सहयोग भी दिया। 11-11 हज़ार के भी हमारे कुछ 5-7 सदस्य हैं, कुछ 8-10 सदस्य हमारे 2100 रुपये के हैं, कुछ 5000 के हैं 2-3 और 1100 रुपये के हैं। कुछ 4-5 ट्राली टैंक भूसा हमें यहाँ पे दान स्वरूप इस साल प्राप्त भी हुआ है और मक्के की वो अवशिष्ट भी हमें प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से इसका संचालन होता है और सरकार में अभी पिछले 2 महीने से हमें कलेक्टर साहब के ऑफिस से भी सूचना मिली है कि ये गौ संवर्धन बोर्ड में स्वीकृत हो गई है। तो विगत 2 महीने में कुछ 70,000 कुछ 80,000 रुपया हमारे पंचायत की खाते में आया भी है, जिसे अभी हमने कोई खर्च नहीं किया है। तो इसका संचालन इस तरह जनसहयोग से चल रहा है। इस वर्ष 262 टैंक हमने भूसे के बनवाए हैं, जो कि यहाँ पर साल भर गाय के भोजन के काम आएंगे। यहाँ पर बहुत सारा अभाव है, अच्छी व्यवस्था नहीं बनी हुई है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से, इस समाचार के माध्यम से आप सभी से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप लोग सभी दिल खोल के, खुले दिल से गौ माता के इस कार्य में अपना सहयोग दें। आप चाहें तो यहाँ लाइट दे सकते हैं सौर ऊर्जा वाली, आप चाहें तो यहाँ कुछ और दूसरा भूसे का सहयोग दे सकते हैं या हरे चारे का सहयोग दे सकते हैं, जैसा आप चाहें, जो आपको अब श्रद्धा हो। नर्दे। क्या नाम है आपका? केशव भारद्वाज। दादाजी गौशाला में सचिव के पद पर देखरेख का कार्यभार मुझे भाई दीपक जी पालीवाल द्वारा दिया गया। हम सभी गौशाला में किस प्रकार की कोई अव्यवस्था है? जिस प्रकार से कच्चे शेड बने हुए, आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हो? विगत 18 माह से तो हम मांजरकुई, आवली घाट, हतनापुर, सिवनी, मालवा नगर सभी क्षेत्र के क्षेत्रवासियों द्वारा जन सहयोग द्वारा विगत 18 माह से तो हम सभी जैसी भी स्थिति में चला रहे हैं। पर चूँकि हमें सीएम साहब द्वारा मेहरबानी गौ संवर्धन बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रेशन करके विगत पिछले 2 माह से रजिस्ट्रेशन कर कुछ राशि दी जा रही है, वो उनका मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ सचिव होने के नाते। कितनी मवेशियाँ हैं इस गौशाला में? लगभग 170 मवेशी इस गौशाला में हैं विगत 8-10 माह से, और जिनकी की देखरेख विशेष जन सहयोग भाई दीपक जी पालीवाल द्वारा और ग्रामवासी माजरकुई के सदस्यगण और हतनापुर आसपास के देहात और नगर के सभी क्षेत्रवासी इसमें कुछ अपना अपना जो भी सहयोग है वो देते रहते हैं। विशेष सहयोग में लगभग 12 से 13 लाख रुपए की राशि का व्यय स्वयं श्री दीपक पालीवाल जी द्वारा किया गया। समिति इनका हमेशा आभार मानती रहेगी। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के ओड़गी ब्लॉक में कल सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसे में ओड़गी ब्लॉक के ग्राम पंचायत चबदा में करीब 12 बजे बकरी चराने गए अधेड़ व्यक्ति की खेत के मेड़ में दबने से मौत हो गई है। सूचना मिलते ही घर में मातम छा गया है। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओड़गी भेज दिया है। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।